अंधेरा गिर रहा है। रात की चादर धीरे धीरे इस पवित्र स्थान को ढक रही है। हवा भारी है, अगरबत्ती की खुशबू और कुछ और भी, कुछ पुराना, कुछ आदिम। ये खुशबू एक रहस्यमयी एहसास को जन्म देती है। ये है मणिकर्णिका घाट, एक जगह जहां जीवन और मृत्यु साथ नाचते हैं। यहां हर दिन, हर रात एक नया अध्याय लिखता है। एक जगह जहां परछाइयां और राज की बातें करती हैं। ये परछाइयां उन कहानियों को बयां करती हैं जो सदियों से यहां दबी हुई हैं। राज जो अनसुने ही अच्छे हैं। ये राज इस घाट की आत्मा में बसे हुए हैं। यहां पवित्र गंगा के किनारे ये चक्र चलता रहता है। जीवन और मृत्यु का ये चक्र कभी नहीं रुकता। दिन रात आग कभी नहीं बुझती। ये आग जीवन के अंत और नई शुरुआत का प्रतीक है। वो भस्म करती है, शुद्ध करती है, मुक्त करती है। ये आग आत्माओं को मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन उन आत्माओं का क्या होता है जो मुक्त हो जाती है? वो कहां जाती है? क्या वो इस पवित्र स्थान को छोड़ पाती है? कुछ कहते हैं कि वो यहीं रहती है, इस घाट की पवित्रता में समाहित हो जाती है, दुनियाओं के बीच फंसी हुई। ये आत्माएं इस घाट की कहानियों का हिस्सा बन जाती है। आग और राख की इस जगह को छोड़ने में असमर्थ ये आत्माएं इस पवित्र स्थान की अनंत यात्रा का हिस्सा बन जाती है। वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर। यह शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास है। शायद दुनिया का सबसे पुराना शहर। यहाँ की गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। एक शहर जिसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। यहाँ की हर इमारत, हर गली एक कहानी कहती है। एक शहर जिसने मानव अनुभव का पूरा स्पेक्ट्रम देखा है। यहाँ जीवन और मृत्यु का नृत्य निरंतर चलता रहता है। लेकिन वाराणसी सिर्फ एक शहर से ज्यादा है। यह एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां हर कोने में एक दिव्यता है। ये एक जीवित सांस लेने वाली संस्था है। यहाँ की हवा में एक अद्भुत ऊर्जा है। एक जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला है। यहाँ हर कदम पर एक रहस्य छुपा है। लोग दुनिया के कोने कोने से वाराणसी में मरने आते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। उनका मानना है कि यहाँ अंतिम सांस लेना मोक्ष प्राप्त करना है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यहाँ की हर लहर, हर ध्वनि में एक गूढ़ संदेश है और इसलिए घाट हमेशा व्यस्त रहते हैं। यहाँ की भीड़ में भी एक शांति है। पुजारियों के मंत्र आग की चटक के साथ मिल जाते हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव है। ये एक ऐसा दृश्य है जो सुंदर और बेचैन करने वाला दोनों है। यहाँ की हर शाम एक नई कहानी लेकर आती है। कहानियां अनगिनत हैं। ये कहानियां सदियों से हमारे बीच हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, पीढ़ियों से चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इन्हें अपने तरीके से सुना और सुनाया है। धीमे स्वर में फुसफुसाई जाती है। ये कहानियां हमारे दिलों में गहरे उतर जाती हैं। अजीबोगरीब देखे जाने, अस्पष्ट घटनाओं के किस्से। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ उन्हें अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? लेकिन दूसरे लोग बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई छुपी है। वे जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें तर्क या कारण से नहीं समझाया जा सकता। ये रहस्य हमारे चारों ओर है। एक कहानी एक युवती की है जो गंगा में डूब गई थी। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी गंगा के किनारे भटकती है। अब ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा रात में घाट पर भटकती है। उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। शांति की तलाश में, मुक्ति की तलाश में। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं वे कहते हैं कि उसका रोना आग की गर्जना के ऊपर सुना जा सकता है। उसकी चीखें अब भी हवा में गूंजती हैं। भाग 4, रोती हुई औरत। वे कहते हैं कि उसकी सिसकियां धीमी हैं, लगभग फुसफुसाहट जैसी, लेकिन एक असहनीय उदासी से भरी, किसी खोई हुई चीज की लालसा। कुछ का मानना है कि वह अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती है। दूसरों का मानना है कि वह अपने परिवार को ढूंढती है। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता।
लेकिन एक बात पक्की है, उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हवा में ठंडक, हवा का अचानक झोंका, देखा जा रहा होने का एहसास। स्थानीय लोग अंधेरे के बाद घाट से दूर रहना जानते हैं। वे जानते हैं कि कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। भाग 5। एक शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन शहर कभी सच में नहीं सोता। नहीं, मणिकर्णिका घाट पर नहीं, आग जलती रहती है। जीवन और मृत्यु के चक्र की निरंतर याद दिलाती है। एक याद दिलाती है कि हम सब बस गुजर रहे हैं, और आत्माएं, उन आत्माओं का क्या जो यहां मुक्त होती है? क्या उन्हें शांति मिलती है, या वे रहती हैं इस सीमांत स्थान में फंसी हुई, हमेशा के लिए अपने गुजरने की जगह से बंधी हुई? भाग 6। अनदेखी दुनिया। इसका जवाब मेरे दोस्तों केवल उन्हें ही पता है। अनदेखी दुनिया हमारे चारों ओर है। कभी कभी अगर हम बहुत शांत होते हैं तो हम एक झलक पा सकते हैं। एक क्षणिक क्षण, हवा में एक फुसफुसाहट, परछाइयों में एक टिमटिमाहट। लेकिन सावधान रहे, कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है, क्योंकि अज्ञात को समझने की कोशिश में हम कुछ ऐसा छोड़ सकते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ पुराना, कुछ आदिम, कुछ ऐसा जो मणिकर्णिका घाट के केंद्र में दुबका हुआ है।